Very good morning, dear students. Today I am going to discuss competency based problems. So, what is the meaning of competency based learning? Competency based model is a framework focusing on developing specific, measurable knowledge, skills, and attitudes required for effective classroom instruction. So, यानी कि when we talk about competency, it means that इसमें हम सिर्फ बात ये नहीं कर रहे कि हमने चीज़ों को लर्न कर लिया, बल्कि यहाँ पर हमारा मीनिंग है वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स वी हैव टू अप्लाई, एनालाइज एंड इवेलुएट. यानी कि ये प्रॉब्लम्स, competency based problems, can be according to any cognitive level of Bloom taxonomy. और ये competency based problems आपसे ट्रू फॉल्स फॉर्म में, असर्शन रीजन फॉर्म में, या शॉर्ट आंसर टाइप या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस few assertion reason problem. So now first problem is assertion power factor becomes zero in a pure inductive circuit. So now here we are talking about AC. Pure inductor, power factor is cos phi. So cos phi, where phi is the phase difference between voltage and current. तो अब हमें इसमें एनालिसिस करना है कि ये पावर फैक्टर कैसे ज़ीरो हो सकता है. तो उसके लिए हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड टू AC. So this phase angle is 90 degree. So power factor is cos 90 degree, which will come out to be 0. तो इसका मतलब इस केस में assertion is true. Now reason. Current and voltage are 90 degree out of phase. So that is very much true. So in this case, both assertion and reason are true, and moreover reason explains assertion. तो इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल क्या होंगे? You have to apply and analyze. Now next problem is assertion increasing intensity of light increases stopping potential. तो इसमें हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट. दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. देन व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो इसका मतलब इंटेंसिटी में तो हम ले रहे हैं कि हाउ मेनी फोटोन्स आर स्ट्राइकिंग. स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी देखनी है. तो इसका मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंक्रीज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा. सो इसका मतलब असर्शन क्या होगी हमारे पास? फॉल्स हो गई. तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द फैक्ट्स जिससे हमने बताया. नाउ रीजन. स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो दैट इज ट्रू. सो इन दिस प्रॉब्लम assertion is false and reason is
true. Now next problem is assertion. Work done in moving a charge between 2 points on an equipotential surface is 0. तो इसमें हमारे पास जो हमारी नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसे हम अप्लाई करते हैं कि देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स दैट सरफेस वेयर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, और उसके बाद वर्क डन इज चार्ज multiplied by potential difference between 2 points. So since potential at every point is same on the surface, so that means no work is required to move a particular amount of charge on an equipotential surface. It means that assertion is true. Now reason, electric field is 0 everywhere on an equipotential surface. तो हम इसमें इवेल्युएट करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 होती है, तो नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो इट मीन्स दैट इन दिस केस assertion is true but reason is false. Now next problem is assertion. Energy stored in a capacitor decreases when a dielectric is inserted, provided battery is disconnected. यानी कि इसमें ये बताया गया है कि पहले कैपेसिटर को चार्ज किया बाय कनेक्टिंग बैटरी टू इट, और जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया. इट मीन्स दैट चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कांस्टेंट. अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो उससे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज. एंड नाउ वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज half Q square by C. It means that potential energy is inversely proportional to capacity of the capacitor. So when capacity increases, potential energy decreases. So it means that in this case assertion is true. और ये हमने कैसे पता लगाया? By analyzing and evaluating. अब इसमें रीजन में दिया है capacitance increases when dielectric is inserted, so that is also true. तो that means इसमें ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं. लेकिन अब अगर हम देखें कि कैपेसिटी की बात तो कर दी कि कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी जो है सिर्फ कैपेसिटी पे तो डिपेंड करती नहीं. तो इसका मतलब इस केस में आपके पास रीजन क्या आएगा कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Now next problem is assertion. A ring and a disc of same mass and radius are allowed to roll down from the same point of an inclined plane, and they reach the bottom at different points. तो इसमें अब आप देखिए रिंग और डिस्क दोनों का मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. तो इसलिए जब हम इन्हें रोल करवाएंगे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो they will experience different angular acceleration as well as tangential acceleration. Now since you know that time t is 2s by a under the root, so if acceleration is different, so they will reach the bottom at different points. So इसका मतलब
assertion is true. अब रीजन में दिया है moment of inertia affects angular acceleration, so that is also true. तो इसमें R जो है, रीजन जो है, that explains assertion कि बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगी, उससे आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसमें चेंज आएगी, जिससे कि टाइम टू रीच द बॉटम विल बी डिफरेंट. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज assertion in a cyclic process net work done can be non-zero. तो बिल्कुल सही बात है. साइक्लिक प्रोसेस में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट से, और पूरे सर्किट में घूम के उसमें पोटेंशियल, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज होते हुए फाइनली वहीं पर पहुंच जाते हैं. बट इन दिस केस वर्क डन इज नॉन ज़ीरो. इफ वी टेक इंडिकेटर डायग्राम, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, then we say that if we draw cyclic process on this PV graph, then area of the graph gives us the value of work done. So that means this net work done will be non-zero. Reason, internal energy change over a cycle is zero. तो यानी कि उसने क्या कहा है, internal energy change over a cycle is zero, यानी कि at the initial position as well as final position internal energy will be same, and that is true because system will come back to the initial state. तो इसका मतलब इसमें assertion भी true है, reason भी true है, but reason is not the correct explanation of assertion. तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं. इनमें हम देखते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के कौन कौन से कॉग्निटिव लेवल हमें अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है. तो उस एनालिसिस से, इवैल्यूएशन से, एप्लीकेशन से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं. इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, competency based problems. सो आप देखिए, अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको मिस मत करें.